अब जैसे ही सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज वायरल होते हैं, उसके बाद अब एक शख्स के पास वो वीडियो आता है। तभी वो उस वीडियो को देखता है, देखने के बाद वो दौड़ता हुआ एक घर में जाता है और बोलता है, ये आंटी जी एक बार ये वीडियो देखना, मुझे अपनी दीदी का लग रहा है। अब उसके बाद वो महिला उस वीडियो को देखती है और देखने के बाद वो कहती है, ठीक है, मैं अपनी बेटी से पूछ करके बताऊंगी। तभी उसकी 14 साल की बेटी आती है, फिर उसको दिखाती है, देखना है कि वीडियो तुम्हारा है या फिर तुम्हारी जैसी कोई हमशक्ल है, किसका वीडियो है। वो देखने के बाद कुछ बोलती नहीं, कुछ कहती नहीं, वो कमरे में जाती है और अपने आप को बंद कर लेती है। फिर उसके बाद वो कमरा जैसे ही खुलवाते हैं तो देखते हैं खुदकुशी कर चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। तभी उस महिला का रो रो कर बुरा हाल, सदमे में उस महिला की मौत हो जाती है। उसके बाद फिर होता है खौफनाक खेल शुरू। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है बाड़मेर। उसी बाड़मेर जिले का एक थाना लगता है समदड़ी। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम है मुकेश दमामी, उम्र 24 साल। ये लड़का ढोल बजाने का काम करता था और ब्याह शादियों में जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये ढोल बजाता था, अब जहाँ भी ये ढोल बजाता था तो इसकी तारीफें होती थी। शायद इसके अंदर ऐसी कला थी, शायद ढोल बजाता था तो और कोई ऐसा ढोल बजा नहीं सकता। और इसके एक अलग अंदाज से लोग इम्प्रेस होते थे और फिर ये कहते थे, जिसकी शादी में बजाता था, कि बहुत अच्छा कब बजाते हो तुम ढोल। और उसके बाद कुछ महिलाएं इसका फ़ोन नंबर लेती हैं और बोलती हैं, हमारे भी कोई प्रोग्राम होगा तो तुमको ज़रूर बुलाएंगे। अब जैसे ये जिस शादी में जाता था उधर ही कोई ना कोई फ़ोन नंबर ले लेता। इसका काम लगातार बढ़ रहा था। अब काम ज़्यादा बढ़ने के कारण इसका शेड्यूल ज़्यादा बिजी था। अब उसी दौरान एक महिला इससे फ़ोन नंबर लेती है और फ़ोन नंबर लेने के बाद अब वो जैसे ही घर चले जाते हैं, उसके बाद वो फिर अब जैसे मिस कॉल करती है, लेकिन फिर वापस मिस कॉल का जवाब देता है और उसके बाद फिर से फ़ोन मिलाता है मुकेश दरामी। अब मुकेश जैसे ही फ़ोन मिलाता है और पूछता है, आपने फ़ोन किया था क्या? लेकिन वो महिला कहती है कि मैंने फ़ोन किया नहीं, मैंने ये चेक किया था कि फ़ोन तुम्हारा ही है, सही नंबर है या गलत है। उसके बाद वो उसका नंबर फीड कर लेता है महिला का और फिर उसका भी। अब जैसे ही फीड कर लेते हैं और बोलते कोई भी प्रोग्राम होगा तो तुझको ज़रूर बुलाएंगे। अब उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है, व्हाट्सअप चैट हो जाती है। व्हाट्सअप चैट होने के बाद अब एक दूसरे से फ़ोन कॉल्स भी हो जाती है। जब भी वो महिला फ्री होती थी तो वो फ़ोन करती थी, अगर वो मुकेश फ्री होता था तो फिर वो करता था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उस हिसाब से एक दूसरे के पास मैसेज और फ़ोन चलते रहते थे, लेकिन कब पता नहीं, अब वीडियो कॉल होती है। लेकिन अब मुकेश उससे ऐसी चीज़ मांगता है, शायद उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा। अब मुकेश उससे महिला से कहता है कि मैं तुमसे वीडियो कॉल पे कपड़े उतारो और तुमको देखना चाहता हूँ। अब उसके बाद महिला मना कर देती है, शुरुआत में ना नुकर करती है, फिर इस चीज़ को मान जाती है, एग्री हो जाती है। फिर वो वीडियो कॉल करता है और वो महिला एक एक कपड़े उतार देती है। उसके बाद जैसे ही कपड़े उतारती है, ये सब देखने के बाद अब जैसे जैसे इनकी बात होती रहती थी। लेकिन अब एक दिन जब महिला के घर में कोई नहीं होता था, तभी उनकी बात होती है और फिर मुकेश उस महिला के घर पहुंचता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स लेकर अब उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ डाल देता है और उस महिला को पिला देता है। अब महिला जैसे ही उस कोल्ड ड्रिंक्स को पीती है तभी वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। अब उसके बाद वो फ़ोन के वीडियो स्टार्ट करता है और ऐसी जगह छुपाता है ताकि सारी वीडियो बन सके। उसके साथ फिर वो आपत्तिजनक हालत के वीडियोज़ फ़ोटोज़ उतारता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही हो जाता है तो फिर वो सारी कहानी बताता है और व्हाट्सएप पे उसके पास क्लिप डालता है जो वीडियो उसने बनाई थी। तभी अब महिला के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब महिला सोचने मजबूर हो जाती है, आखिर मैंने ये क्या कर लिया। उसके बाद फिर वो यही नहीं रुकता, महिला से पैसे की डिमांड करती। जब भी उसको पैसे की ज़रूरत होती तो महिला से कहता कि कुछ पैसे दो, तभी महिला उससे पैसे देती, क्योंकि वो ब्लैकमेल करने लग गया था उसको। लेकिन अब यही नहीं, एक लड़की होती है 14 साल की, उससे भी ऐसे ही जैसे वो लड़की संपर्क में आई, उससे भी यही करता है, उसके साथ भी सेम ऐसा ही, उससे भी ब्लैकमेल करता है, वीडियोज़ उतारता है, फ़ोटोज़ उतारता है और उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है। जब उसका मन करता उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता और पैसे की डिमांड करता। ये सब चलता रहा। लेकिन जैसे शादियों में जाता था तो इसका फ़ोन नंबर ले लेते थे और इसको बुलाते रहते थे। इसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन 7 से 8 गाँव में इसका जैसे ही फ़ोन नंबर भी बढ़ जाता है। अब बड़े घर की जो महिलाएं होती हैं वो इसका फ़ोन नंबर ज़्यादातर लेती हैं। लेकिन अब जिस हिसाब से इसने सब किया,
अब इसके जो पैसे इसके पास आने लग गए, क्योंकि इसके पास इतने ज़्यादा पैसे आने लग गए क्योंकि ये ब्लैकमेल करता था। और उसके बाद अब फिर ये अच्छे मोबाइल और अच्छे जूते, अच्छे कपड़े टसन में रहने लग जाता है, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि इसके पास इतना पैसा आया तो आया कहाँ से। लेकिन ये महिलाओं को ब्लैकमेल करता था, उसकी वजह से इसके पास पैसे भी आते थे और ब्लैकमेल करके उनके साथ जिस महिला के साथ चाहता था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन एक दिन जैसे ही नया मोबाइल लेता है तो पता नहीं इसके कैसे वो मोबाइल से 2 वीडियो वायरल हो जाती है, इससे निकल जाती है। अब उसके बाद जो महिला जिससे पहले मिला था उसकी वीडियोस काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है, और उसके बाद जो 14 साल की लड़की होती है उसकी वीडियो वायरल होती है। लेकिन वायरल होने के बाद जैसे घूम फिर के अब उस लड़के के फ़ोन में पहुंचती है, और लड़के के फ़ोन से वो उसकी मम्मी को दिखाता है और बोलता है कि आंटी जी ये वीडियो देखना लड़की की है। फिर लड़की देखती है, लड़की देखने के बाद फिर वो अंदर कमरे में जा कर के खुदकुशी कर लेती है, और उसके गम में अब वो महिला रो रो कर उसकी मौत हो जाती है। फिर उस गांव में एक आक्रोश सा हो जाता है। तब ये मामला पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस इस आरोपी की तलाश तेज करती है, लेकिन जैसे तैसे करके अब धरपकड़ करती है। अब पुलिस इस तक पहुंच जाती है, इसको पकड़ती है, एक लड़की को पकड़ती है। अब उसके बाद इन दोनों को पकड़ने के बाद पुलिस को एक पेन ड्राइव मिलती है। अब पुलिस जैसे ही पेन ड्राइव में चेक करती है, इसके पास 40 ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी इसके पास वीडियो होती है। अब उसके बाद जिस हिसाब से उधर 7 गांव की जो महिलाओं के वीडियो, कुछ वीडियो लड़कियों के वायरल होते हैं। अब उसके बाद कुछ रिश्ते टूट जाते हैं लड़कियों के। अब कुछ महिलाओं के घर टूट जाते हैं इसकी वजह से। अब लोगों को यहाँ ऐसा खौफ में जी रहे थे, क्योंकि अब उनको ये लग रहा था कहीं हमारी बेटी की या किसी बहन की या किसी की पत्नी की कहीं वीडियो तो ना हो, और वीडियो वायरल ना हो जाए, कोई फोटो वायरल ना हो जाए। तो चाहते थे कि जल्द से जल्द इसको पकड़ के इस पर कार्रवाई की जाए। अब उसके बाद पुलिस ने इसको पकड़ा और फिर उसके बाद गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब जिस हिसाब से पैसे लेता था और ब्लैकमेल करता था और जो नशीला पदार्थ दे करके उसकी वीडियोस बनाता था, अब ऐसी जो इसके पास डाटा मिला 40 महिलाओं के और बड़े घर की महिलाओं के, सब इसके पास वो वीडियोस मिले। तो उस हिसाब से फिर इसके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो क्या कहेंगे, इसमें गलती किसकी, डॉल वाले की या उन महिलाओं की जो इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, और कॉन्टैक्ट नंबर ले भी लिया तो फिर इससे बात करके और फिर इससे बातें करके इससे घर बुलाना या फिर इस तरह की बातें। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आखिर गलती किसकी है, डॉल वाले की या उन महिलाओं की। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।